हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, आपको पता होगा एवरी संडे हम वीकली एनालिसिस करते हैं मार्केट का, और पूरा वीक मार्केट किस तरह से चलेगा हम इस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम पूरे हफ्ते का प्लान बनाते हैं। बेसिकली गाइस, आपके सामने अभी 1 डे का चार्ट ओपन है निफ्टी का। आप अगर देखोगे तो पिछले 8 दिनों में निफ्टी के अंदर हुआ क्या है, ये सारी चीज़ों पे नज़र डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख लो, एक दिन की एक कैंडल है। बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 पिछले 7 दिनों से मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रहा है। ठीक है, मार्केट में एक अपसाइड की तरफ रैली आई, मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रहा है। अब देखने वाली बात है कि क्या ये यहाँ से डाउनसाइड की तरफ निकलता है या अपसाइड की तरफ निकलता है और एक अलग से रैली करता है। इसी तरह की रैली अगेन देखने को मिलती है। ये सारे सिनेरियो डिपेंड है ग्लोबल मार्केट के ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के ऊपर। सारी चीज़ों को समझेंगे और एनालिसिस को करेंगे। बेसिकली गाइस, ग्लोबल सेंटिमेंट अभी फ़िलहाल क्या कह रहा है, अगर ये चीज़ को देखा जाए तो आपके सामने investing.com अभी ओपन है। आप देख लो, ग्लोबल सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। सारे इंडेक्स, जितने भी ग्लोबल इंडेक्स है, सब पॉजिटिव है, सब टोटल पॉजिटिविटी है। नेगेटिविटी की बात अगर की जाए, पॉजिटिविटी में एक और चीज़ है गाइस, FII और DII। जो लोग मार्केट को चलाते हैं, इन लोगों की बाइंग और सेलिंग पोजीशन, इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट के अंदर कितनी गिरावट आने वाली है, या मार्केट में कितना फॉरेन इन्वेस्टर ने कितना माल बेचा है या डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने कितना माल ख़रीदा है। तो ये दो लोग मार्केट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इन दोनों लोगों का डेटा देखोगे पिछले 4 दिनों का या 5 दिनों का, तो डेली इन दोनों के डेटा पॉजिटिव आ रहे हैं। डेली कई 5,000 करोड़ की ख़रीदारी है, कई 10,000 करोड़ की ख़रीदारी है। तो डेली ये लोग जो है करोड़ों में ख़रीदारी कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या दिखा रहा है, ये डेटा हमें बता रहा है कि मार्केट जो है पॉजिटिव है, मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो एक सिनेरियो हो गया पॉजिटिविटी का कि FII DII के डेटा पॉजिटिव है, ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। अब आने वाले वीक के लिए हमारे लिए कौन सी न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसी के साथ साथ गाइस, अगर देखा जाए जैसे कि निफ्टी पिछले 7 दिनों में एक रेंज के अंदर घुमा है, तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में भी देख लिया जाए कि पाकिस्तान में कितनी हलचल हुई है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो गाइस, अगर पाकिस्तान का चार्ट आप देखोगे, 1 डे का चार्ट है। पिछले 7 दिनों के अंदर पाकिस्तान का चार्ट लगभग करीबन 8,000 पॉइंट गिर चुका है। 8,000 पॉइंट की गिरावट पाकिस्तान के इंडेक्स के अंदर देखने को मिली, जो कि एक देश के लिए काफ़ी हानिकारक है, काफ़ी ख़तरनाक है। देश कोई भी हो गाइस, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर अगर गिरावट होती है तो वो थोड़ी सी डेंजरस ही होती है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं इसका एनालिसिस भी किया था। ज़्यादा एनालिसिस तो इस पे करूँगा नहीं, क्योंकि हमें इनसे क्या ही लेना देना। बट 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान का जो चार्ट है गाइस, ये काफ़ी टाइम से, लंबे समय से, लगभग दिसंबर से ये एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है। ठीक है, और हमारे एनालिसिस के हिसाब से ये डबल टॉप इसने बनाया है, ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप आप पकड़ लो, और ये एग्जैक्टली टॉप से ही इसने गिरावट दिखाई है। और जो सपोर्ट भी अभी लिया है गाइस, तो ये हमारा 100 EMA है। बेसिकली ये बताने का रीज़न ये है कि जो हम EMA मैंने आपको पढ़ाया था 20, 50, 100 और 200, दुनिया के मैप का किसी भी कंट्री का चार्ट हो, आप ये EMA लगाए और अपनी प्रैक्टिस को देखें, प्रैक्टिस कीजिए चार्ट के ऊपर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये EMA काम ना करे। ठीक है, तो बेसिकली बताने का रीज़न ये था कि हम जो EMA यूज़ करते हैं काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। आप देख लो, एग्जैक्टली 20 EMA से ये गिरना चालू करता है, अगेन N पैटर्न बना के गिरता है और एक बड़ी गिरावट के साथ में 100 EMA तक आ जाता है। लगभग 1,17,000 से 1,11,000 आ जाता है। अगर ऊपर की बात की जाए तो 1,19,000 से 1,11,000, मतलब कि 8,000 पॉइंट की गिरावट। तो एक
भारी भरकम गिरावट देखने को मिली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। इसके अलावा अब अगर बात की जाए, अब अगर ये यहाँ से सरकता है यानी कि 1,10,000 के नीचे सरकेगा तो फिर तो काफ़ी लंबी चौड़ी गिरावट आ जाएगी। तो खैर इन पे ज़्यादा बात नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि देश कोई भी हो लेकिन अगर वॉर होती है तो दोनों को इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट को इफ़ेक्ट इसीलिए नहीं पड़ा क्योंकि हम अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस, ठीक है। हमारे डिफेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ एवरीथिंग। मैं अगर कोई एक एक चीज़ पे भी बात की जाए तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं कि अब आने वाले वीक में मार्केट क्या हो सकता है, क्या बता सकता है। तो गाइस सबसे पहले जो है निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, इसी के साथ साथ 2 प्रीमियम का भी एनालिसिस करेंगे जिससे आपकी हेल्प होती हो। आपके सामने अभी चार्ट ओपन है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। आप अगर देख लो गाइस पिछले 4 दिनों से लगभग 4 नहीं ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 से 6 दिनों में मार्केट एक रेंज के अंदर ही है। जैसे कि अभी हमने 1 डे की कैंडल पे देखा कि मार्केट एक रेंज के अंदर घूम रहा है। तो एक बड़ी सी तेज़ी के बाद में मार्केट का इस तरह से रेंज के अंदर फंसना ये बताता है कि मार्केट के अंदर बायर्स है, बायर्स होल्ड हुए हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बायर्स ने अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर बड़ी गिरावट आ जाती तो क्या होता, तो ये धड़ल्ले से नीचे आ जाता और अगेन अपने नीचे के सपोर्ट पे आ जाता और वापस से 23,300 के दर्शन भी हमें हो जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं गाइस। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मार्केट के अंदर बायर्स भर भर के बैठे हैं। बायर्स कॉल राइटर और पुट राइटर, बेसिकली ये 2 लोग ही मार्केट को चलाते हैं, डेरिवेटिव सेगमेंट को चलाते हैं। बात अगर लेवल्स की जाए कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो आपके सामने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ लेवल्स मैंने चेंज किया होगा गाइस। ईएमए का सेटअप को भी ऑन कर देते हैं। आप देख लीजिए, मैं आज से 3 दिन पहले के एनालिसिस में मैं आपको बता रहा था कि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, अपसाइड की तरफ फाड़ के निकलेगा। मैं इस तरह से बात कर रहा था, बट अब हमें क्या दिख रहा है, इस एनालिसिस को आप भूल जाइए। जो अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ आया है इसको आप भूल जाइए। ये पार्ट को हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट यही रहेगा 24,460 का लेवल, ठीक है। 24,460 का लेवल ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये अपसाइड गया भी और तुरंत नीचे भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ हमारे लिए लेवल आता है 24,180 का लेवल, ठीक है। अगर कल के दिन, मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन 24,180 ब्रेक होता है तो फिर निफ्टी हमें सीधा आते हुए दिखेगा 24,850 के लेवल तक। अब बेसिकली 24,850 का लेवल डायरेक्टली वन वे में नहीं आ जाएगा, ये बीच में यहाँ पे रुकेगा भी। तो ये जो लेवल है 24,050 का लेवल है। तो आप ये मान लीजिए 24,180 के नीचे अगर निफ्टी सरकता है तो हमें पहला टारगेट देखने को मिलेगा 24,050 का लेवल। सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा 24,900 से लेके 850 का लेवल। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, 24,900 से 24,850 का लेवल। क्योंकि अगर ये लेवल टूटता है फिर निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी। निफ्टी सीधा हमें 23,415 पे आता हुआ दिख जाएगा। तो ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस वीक के लिए, 23,850 का लेवल। अगर ये निकलता है तो सीधा 400 से 500 पॉइंट की और इवन नीचे गैप भी है तो निफ्टी गैप भी फिल कर सकता है इस वीक। तो ये बात हो गई नेगेटिविटी की। अगर पॉजिटिव ही रहा मार्केट, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, पाकिस्तान कंट्री से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर वॉर होती भी है तो आज नहीं तो कल हम उनसे लड़ी लेंगे और जीत ही जाएंगे। तो बेसिकली अगर पॉजिटिव की बात करें तो एक ट्रेंड लाइन अपसाइड की तरफ बन के आ रही है गाइस। ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लीजिए। ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिस्पेक्ट करेगा मार्केट इस ट्रेंड लाइन को। अब की बार अगर मार्केट निकलता है इस लेवल के ऊपर 24,390 के ऊपर तो हम बाइंग का मूड बना लेंगे और फुल क्वांटिटी में हम बाय करेंगे 24,460 के ऊपर निकलते ही। 24,460 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमें पहला टारगेट देखने को मिल जाएगा सीधा
24,650 का। दूसरा टारगेट देखने को मिल जाएगा 24,790 का। तो ये दो टारगेट अपसाइड की तरफ रहेंगे। इस वीक का वीकली लेवल्स जो मैंने आपको डाउनसाइड की तरफ दिया वो है 23,850 का लेवल। वीकली लेवल की अगर मैं बात करूं अपसाइड की, तो हमारे लिए लेवल आता है 24,800 का लेवल। अगर इस वीक मार्केट 24,800 ब्रेक करता है तो हमें निफ्टी सीधा दिखा देगा 25,000 का लेवल, 25,200 का लेवल। तो ये 24,800 का लेवल हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस वीक के लिए। बात करते हैं दो प्रीमियम की कि कौन से दो प्रीमियम रहेंगे जिससे हम पैसा बना सकते हैं निफ्टी के अंदर। आप देख लो गाइस, पिछले 14 दिनों से मैं एनालिसिस वीडियो डाल रहा हूँ, लगभग 14 से 15 दिन हो चुके हैं और एक भी दिन हमारा एनालिसिस फेल नहीं हुआ। हम जो बेस आपको देते हैं उसी बेस से मार्केट उठता भी है, उसी बेस से मार्केट रिएक्ट भी करता है। इसके बावजूद चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर काफ़ी कम है गाइस, जिससे मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे मुझे ये मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए लर्निंग वीडियो बना सकूँ। दूसरी चीज़ गाइस, व्यूज़ भी काफ़ी कम है, तो आप अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा सा शेयर कीजिए। बात करेंगे दो प्रीमियम की। सबसे पहले बात कर लेंगे पॉजिटिविटी की, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो हमने जो प्रीमियम सिलेक्ट किया है 24,400 का प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है, निफ्टी की अगर अभी क्लोजिंग देखी जाए तो लगभग 24,350 के लेवल पे क्लोज़ हुआ है निफ्टी। हम एट डी मनी का प्रीमियम भी ले सकते हैं, आउट डी मनी का प्रीमियम भी ले सकते हैं। इस बार मैंने थोड़ा सा आउट डी मनी प्रीमियम लिया हूँ 24,400 का प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम थोड़ा महंगा आ जाता है। तो मुझे एक कॉल आया था, मुझे बता रहे थे सर बोल रहे थे आप थोड़ा सा प्रीमियम लो वाला प्रीमियम लीजिए। तो जो प्रीमियम अभी मैंने सिलेक्ट किया वो 24,400 का प्रीमियम सिलेक्ट किए कॉल के लिए। अब इस प्रीमियम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अगर आप देखा जाए तो प्रीमियम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है प्रीमियम का। और इस प्रीमियम के अंदर एक बेस भी है। बेसिकली ये प्रीमियम अभी क्लोज़ हुआ है 118 के लेवल पे। ठीक है, हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल आता है, मैं अच्छे से लेवल लगा देता हूँ जिससे आप समझ पाओ। बेसिकली ये लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लगभग है 100 रुपये का लेवल। ठीक है, यानी कि 120 से 100 रुपये के बीच ये जो 20 पॉइंट की रेंज है, अगर ये 20 पॉइंट की रेंज में ऐसी कोई कैंडल बन जाती है, डोजी हो या हैमर हो, जो हमें कंफर्मेशन देती हो कि यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, इसी तरह का अगर इस लेवल पे कोई कंफर्मेशन मिलता है तो हम लोग कैंडल की लो का स्टॉप लॉस मार्क करके अपसाइड जैसे ही ये कैंडल के निकलेगा हम अपनी बाइंग की पोजीशन बना लेंगे, जिसके अंदर हमारा पहला टारगेट होगा सीधा 200 रुपये का, दूसरा टारगेट हम रखेंगे इसके अंदर 280 का, तीसरा टारगेट 360 का। 3 टारगेट रहेंगे अपसाइड के लिए। तो टारगेट दोनों अच्छे से लेवल्स में आपको लगा के दे देता हूँ। पहला टारगेट रहेगा 200 रुपये का, दूसरा टारगेट रहेगा 280 रुपये का, और तीसरा टारगेट हमें देखने को दिखा सकता है ये प्रीमियम 356 रुपये का। बेसिकली ये इस सिनेरियो की बात है कि अगर ये प्रीमियम फ्लैट ओपनिंग देता है या अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो ये प्रीमियम हमें 100 रुपये के आसपास मिल सकता है, जिसमें हम सीधा डबल का टारगेट रखेंगे। ऑलमोस्ट 100 से 200 रुपये अगर पकड़ लिया किसी ने तो पैसा डबल हो जाएगा निफ्टी के अंदर। तो मंडे के दिन पैसा डबल होने की क्षमता है मार्केट के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा ये प्रीमियम को। ये प्रीमियम अगर 100 रुपये के नीचे निकलता है फिर हम इसके अंदर कहाँ पे इसको पकड़ेंगे। तो गाइस देखिए, इसके नीचे अगर ये निकला ना तो प्रीमियम सीधा गिरते हुए ये लेवल तक आ जाएगा, लगभग है 40 से 50 रुपये का लेवल। तो इसके अंदर जो फाइनल बेस निकल के आता है वो 40 से 50 रुपये का लेवल आता है, जो कि लगभग एक हीरो ज़ीरो लेवल भी है। ठीक है, 80 रुपये के लेवल जो हमारा मैजिकल लेवल होता है 80 रुपये का, वहाँ पे भी ये हल्का फुल्का रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि 80 रुपये का लेवल हमारा मैजिकल लेवल है। हर प्रीमियम के अंदर 80 रुपये को हम मार्क करेंगे और ये ध्यान देंगे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हल्का फुल्का मार्केट नेगेटिव ओपन हो जाता है तो हो सकता है ये प्रीमियम हमें 80 रुपये पे रिएक्शन दे दे और 80 रुपये के ऊपर ऐसा कोई प्रीमियम, ऐसा कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बना दे जो हमें कंफर्मेशन देता हो कि यहाँ से मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। तो दो लेवल है नीचे के लिए, 80 रुपये का और 100 रुपये का। बात अगर की जाए कि अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है मार्केट की तो किस तरह से की जाए, तो डेफिनेटली मैंने आपको लेवल बता दिया हो कि 100 से 120 का लेवल।
अगर इस रेंज के अंदर मार्केट ऐसी कोई कैंडल बनाता है जो पॉजिटिव हो तो फिर सीधा 200 रुपये का टारगेट रखेंगे, ठीक है। और अगर पॉजिटिव ओपनिंग हो जाती है निफ्टी के अंदर तो 200 रुपये के ऊपर ये प्रीमियम अगर निकलता है तो फिर 280 का पहला टारगेट, 356 का दूसरा टारगेट। पिवट भी आप लगा सकते हो अपसाइड के फर्दर टारगेट के लिए, अगर बड़ी तेज़ी आती है तो देख लीजिए। इसके अंदर और टारगेट 400 रुपये का भी है, उसके ऊपर भी टारगेट है। तो ये बात की बात है, ठीक है। बेसिकली अभी मैंने आपको बेस भी दे दिया हूँ, लेवल्स भी दे दिया हूँ। बात अगर पुट के प्रीमियम की जाए तो पुट का जो प्रीमियम है गाइस ये भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं इसका। देखिए प्रीमियम के अंदर हुआ क्या है, एक रेंज के अंदर प्रीमियम फंसता है, फंसने के बाद में एक बड़ी गिरावट आ जाती है। एक ही कैंडल प्रीमियम को 200 रुपये से सीधा 80 रुपये के लेवल पे लेके आ जाती है। तो 5 मिनट के 15 मिनट की एक कैंडल प्रीमियम को आधा ऑलमोस्ट डबल कर देती है, मतलब गिराने के मामले में कि गिर जाता है प्रीमियम। इसी तरह से ये प्रीमियम 80 रुपये के लेवल से बेस लेता है, हमारा मैजिकल लेवल्स जिसको हम कहते हैं। 80 रुपये के लेवल से ये प्रीमियम अगेन ऊपर जाता है और वापस से जो गिरावट हुई थी उसको पूरा रिकवर करता है एंड अगेन फिर नीचे आके फिर जो क्लोजिंग इसकी होती है लगभग 148 के ऊपर ये प्रीमियम क्लोजिंग दिया है एज़ पर ग्रो का चार्ट, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि ये प्रीमियम के अंदर हम अब कब पोजीशन बना सकते हैं तो गाइस हमारे लिए जो फाइनल इसके अंदर बेस निकल के आता है वो हमारा मैजिकल लेवल है जो कि है 80 रुपये का लेवल, ठीक है। अगर ये प्रीमियम 80 रुपये के नीचे निकल जाता है तो फिर हम इस प्रीमियम को नहीं देखेंगे, फिर हम वन साइडेड कॉल के प्रीमियम को देखेंगे। गाइस देखिए दोनों तरफ का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मार्केट है, मार्केट जो भी तरफ जाए आप लोगों के पास में अगर एनालिसिस होगा एक दिन पहले ही आपको पता चल जाता है कि कहाँ से कहाँ आप मार्केट जाएगा। यही आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। इसी के बेस पे आप लॉस ना करें, इतना आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। एनालिसिस काफ़ी तगड़ा है गाइस। दूसरी चीज़, अगर ये प्रीमियम मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन जब भी ये प्रीमियम अगर इस रेंज को ब्रेक कर देता है, बेसिकली रेंज का जो ब्रेकआउट होगा इसके अंदर 240 का लेवल होगा, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ये प्रीमियम 200 रुपये के ऊपर निकलता है कल के दिन तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये प्रीमियम अब फटेगा अपसाइड की तरफ। हल्की फुल्की क्वांटिटी हम ले लेंगे इस प्रीमियम के अंदर। 240 के ऊपर जैसे ही निकला हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड ले लेंगे। हो सकता है ये इस रेंज के अंदर आके ना ये प्रीमियम कुछ इस तरह से रिएक्ट करे। प्रीमियम 190 के ऊपर निकलता है, निकलने के बाद में अगेन इस लेवल से फिर गिरावट होगी, यहाँ से फिर सपोर्ट लेगा, फिर एन पैटर्न। बेसिकली मैं एन पैटर्न की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट रिएक्शन, यहाँ पे ये प्रीमियम रिएक्ट करेगा, एन पैटर्न बना के फाड़ के अपसाइड की तरफ निकलेगा। तो इस प्रीमियम के अंदर ध्यान देना है गाइस हमें। पुट का प्रीमियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर थोड़ा भी नेगेटिविटी आती है मार्केट के अंदर तो मज़ा आ जाएगा। बेसिकली मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि मार्केट में नेगेटिविटी आए, बट ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट सारे पॉजिटिव है। तो जहाँ पे भी बने गाइस हमें पैसा बनने से मतलब है। देखिए अगर 240 का लेवल, 236 का लेवल ब्रेक होता है तो सीधा टारगेट देखने को मिलेगा 322 का पहला टारगेट। इसके अपसाइड की तरफ अगर और निकलता है तो फर्दर टारगेट हमें देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर 380 का। आप ये टारगेट पकड़ लीजिए 400 रुपये का, ठीक है। और उसके ऊपर भी ये प्रीमियम के अंदर इतना मजबूती है कि ये 480 का लेवल भी दिखा सकता है और 520 का लेवल भी दिखा सकता है। तो सीधा ऑल टाइम हाई इसका 520 है तो वही हम लगा के रखेंगे। तो बेसिकली ये प्रीमियम का जो बेस निकल के आता है 80 रुपये का इसका बेस है। अगर ये प्रीमियम 236 के ऊपर निकलता है तो सीधा हमें टारगेट मिलेगा 322 और 400 का। तो होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा गाइस। अगेन वंस अगेन आपको मैं कहना चाहूँगा चैनल को, वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।